डिवाइड करना है। ये बोला ठीक है मैं डिवाइड करता। इसको भी आया कि भाई डिवाइड करना है, तो ये भी बोलता चलिए ठीक है मैं भी डिवाइड करता। अब जैसे ही ये सेल और ये सेल कांटेक्ट में आएगा तो ये यहाँ पर बोलेगा भाई साहब काम कंप्लीट हो गया, अब डिवीजन नहीं होगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवीजन रुक जाता है। ये नॉर्मल सेल कैंसर के बारे में समझने से पहले कुछ अपने बॉडी को हम समझते हैं, उसके बाद हम कैंसर को अच्छा से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंसर है क्या। कैंसर को अगर एक वर्ड में बोले कैंसर है क्या, कैंसर को एक वर्ड में बोलने के लिए हम बोलेंगे कैंसर क्या है। इसको एक वर्ड में हम क्या, एक सेंटेंस में क्या हम बोलेंगे, एन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। एक ऐसा सेल डिवीजन जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, उसी को हम कैंसर बोलते हैं। सबसे आसान भाषा में आपके साथ बता रहे हैं। तो ये तो समझ गया कि ये अनकंट्रोल्ड है, इस पर हमारा कोई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सेल डिवीजन क्या है। अगर हम सेल डिवीजन समझ जाएंगे ना तो कैंसर बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। तो अब मेरा टॉपिक क्या है, सेल डिवीजन। ये सब इंट्रोडक्शन है कैंसर को अच्छा से समझने के लिए। सेल डिवीजन जैसे देखिए कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अभी ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 केजी तक होता है और कुछ दिनों में इसका वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ता है। ये सब होते होते अगर ये मैच्योर हो गया 60 to 70 केजी अगर इसका वेट हो गया, तो इसमें आखिर चेंजेस क्या आए कि ये इतना बड़ा हो गया। तो ये होता है सेल डिवीजन। सेल बहुत सारे सेल डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते करते वो उसका वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ता है और वो एक मैच्योर इंसान बन जाता है। तो आखिर में क्या ऐसा होता है कि ये आदमी अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बढ़ते बढ़ते बहुत सारा हो, बहुत इतना सेल डिवीजन हो गया और आदमी बढ़ते बढ़ते ये 60-70 नहीं होकर के ये 700-800 1000 केजी का भी तो हो सकता है। तो आखिर ये रुका क्यों यहाँ पे आकर? तो इसका यही होता है सेल डिवीजन का कंट्रोल, जो कि हमारे न्यूक्लियस में जो हमारे जीन होते हैं जो माता पिता से आते हैं वही ये कंट्रोल करते हैं, वही ये बताते हैं इनको, वही ये सेल डिवीजन इनको बताते हैं कि भाई साहब यहाँ पे अब रुकना है, यहाँ से आगे नहीं जाना है, नहीं तो ये आदमी नहीं रहेगा, ये राक्षस हो सकता है। तो इसी के कारण से यही सेल डिवीजन का कंट्रोल अगर किसी सेल में नहीं हो और वो लगातार बढ़ते जाए तो वो कैंसर का कारण बन जाता है। तो आखिर ये होता क्यों है, होता कैसे है, अब इसके बारे में समझते हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा से समझ पा रहे हैं और समझ में आएगा भी, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसके बाद से आपको कोई कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। अब देखते हैं। देखिए जैसे सेल डिवीजन आप समझ लिए कि सेल डिवीजन होता कैसे है, क्या इसमें क्या होता है, क्यों आदमी एक छोटा बच्चा बड़ा बनता है तो कैसे उसको सेल डिवीजन उसमें हेल्प करते हैं, कैसे उसका कंट्रोल होता है। अब हम लोग उसमें पढ़े क्या थे, कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब तो अनकंट्रोल पहले, उससे पहले हम सोचेंगे कंट्रोल सेल डिवीजन क्या होता है। कंट्रोल्ड सेल डिवीजन इसमें देखते हैं। जैसे कि देखिए ये मेरा एक सेल को, इसको 2 सेल में डिवाइड करना है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे सेल 2 सेल डिवाइड हो गया, तो ये सेल डिवाइड जैसे कि ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल 1 से 2 डिवाइड हो गया, फिर फर्दर इसमें भी डिवीजन होता जाएगा 2 इससे 2 इससे। अब ये रुकता कब है, यही नहीं रुकेगा तो कैंसर का कारण बन जाएगा। तो ये रुकता क्या है, कब है, एक्चुअली में जो होता है क्या है, नॉर्मल सेल जो होते हैं उसमें एक प्रक्रिया होता है कांटेक्ट इनहिबिशन का। क्या होता है, कांटेक्ट इनहिबिशन। ये वर्ड से ही आपको पता लग जाएगा। कांटेक्ट मतलब किसी के कांटेक्ट में आना, इनहिबिशन मतलब कोई प्रोसेस चल रहा है उसका रुक जाना। जैसे आप देखिए ये सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसको न्यूक्लियस के द्वारा ऑर्डर आया कि सेल भाई साहब आप डिवाइड करना है। ये बोला ठीक है मैं डिवाइड करता। इसको भी आया कि भाई डिवाइड करना है, ये भी बोलता चलिए ठीक है मैं भी डिवाइड करता। अब जैसे ही ये सेल और ये सेल कांटेक्ट में आएगा तो ये यहाँ पर बोलेगा भाई साहब काम कंप्लीट हो गया, अब डिवीजन नहीं होगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा।
तो यहाँ पे डिवीजन रुक जाता है। ये नॉर्मल सेल का प्रक्रिया है, यहाँ पे डिवीजन रुक जाएगा। अगर वही ये कैंसर सेल हुआ, ये वाला जो अगर कैंसर सेल हुआ, तो ये बोलेगा भाई साहब मैं कुछ नहीं मानता हूँ, आपको डिवाइड करेगा। ये डिवाइड करते जाएगा। और एक बात और देखिए, ये एक लाइन में डिवाइड हो रहा है ना, अगर कैंसर सेल हुआ तो ये इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा, इसके ऊपर डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, इसमें डिवाइड होते जाएगा। ऐसे में आप देखते होंगे किसी अगर व्यक्ति को कैंसर है कोई पर्टिकुलर एरिया में, तो ऐसे में तो नॉर्मल एक लाइन पर सेल डिवाइड होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी का शरीर ऐसे है फिर ऐसे है, वो प्लेन होता है। लेकिन जहां ट्यूमर बनता है वहां पर आप देखे होंगे थोड़ा सा बॉडी में उभार आ जाता है उस पार्ट पर। यही कारण है कि कैंसर वाली जगह पर उभार आता है, तो उसे हम ट्यूमर बोलते हैं। चलिए यहाँ तो आप समझ गए, ट्यूमर हो गया और यहाँ पे कैंसर की शुरुआत हो गई। अब आखिर कैंसर जब हुआ तो ये फर्स्ट स्टेज में कैंसर हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, सेल डिवीजन वहां पे रुकना था, सेल डिवाइड नहीं। तो ये सेल डिवाइड अब ये न्यूक्लियस से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये डिवीजन होते जा रहा है। अब होता क्या है, जो यहाँ पे नॉर्मल सेल डिवीजन चल रहा था, नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स, और ये है आपके कैंसरस सेल। अब ये क्या करता है, आदमी कुछ भी खाएगा तो सब उसको सेल में चाहिए, तभी ये डिवीजन हो गया, या एनर्जी के लिए भी, या कोई भी प्रोसेस के लिए भी एनर्जी इसको चाहिए। अब इसमें क्या होता है, कोई आदमी फूड का इंटेक करेगा, फूड का इंटेक होगा तो मिलना चाहिए इसको, लेकिन पूरा न्यूट्रिएंट कैंसरस सेल खींच लेता और इसको मिलता ही नहीं है न्यूट्रिएंट। तो जब न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो ये सेल मरने लगेगा, और इसको ज्यादा मिलेगा तो ये और डिवाइड होने लगेगा, और डिवाइड होकर एक कंडीशन ऐसा आता है कि ये नॉर्मल सेल्स को न्यूट्रिएंट मिलता ही नहीं है और इसको मिलते जाता है। नॉर्मल सेल्स पूरा खत्म, और जहां हुआ कैंसरस सेल चारों तरफ फैल गया। इसके बाद से आता है ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, चारों तरफ कैंसरस सेल हो गया। अब ये जहां अफेक्टेड एरिया है और उसमें से ये मानते हैं कि ये कोई अफेक्टेड एरिया है, यहाँ पे कैंसरस सेल बन गए। अब यहाँ से ये आ जाएगा सीधे ब्लड में, और इस कैंसरस सेल ब्लड में आया और पूरे बॉडी में हमारे पूरे बॉडी में ये फैल जाएगा, और जहां जाएगा वहां पे फिर वही काम करेगा कि और सारे जो नॉर्मल सेल्स है इनको खाना नहीं मिलेगा, और एक कैंसर सेल बढ़ता जाएगा और इनको खाना पूरा ये सूखते जाएगा और पूरा कैंसर सेल खत्म, कैंसर सेल पूरा ग्रोथ हो रहा है उसका, और नॉर्मल सेल्स खत्म। नॉर्मल सेल्स जब खत्म होने लगेंगे तो ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। उसके बाद से ऑर्गन डैमेज, और पूरा ऑर्गन हमारा डैमेज हो जाएगा और कैंसर सेल बढ़ता जाएगा। एट लास्ट आदमी की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसका धीरे धीरे पूरा ऑर्गन खत्म हो जाता है और कैंसर अपना पूरा सेल्स पूरा बॉडी में फैल गया। इसलिए कैंसर का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता है। आज तक तो कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं, बस प्रिवेंशन हो सकता है कि कुछ हम लोग प्रिवेंशन ले सकते हैं, लेकिन ये होता नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है, कॉजेज ऑफ कैंसर। पहला देखते हैं ये होता है म्यूटेशन। कोई अगर बाहरी कोई रेडिएशन पड़ा हमारे जीन में, और वहां से कोई पर्टिकुलर जीन जो कि सेल डिवीजन का कंट्रोल कर रहा था, और जीन ही उड़ जाए, तो सेल डिवीजन का यहाँ पे कंट्रोल होगा नहीं और सेल ग्रोथ होकर के कैंसर सेल। सेकंड देखते हैं, सेकंड होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर किसी आदमी में जेनेटिक ही चला आ रहा है कैंसर, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ऐसा जीन है जो उसमें नहीं है, जो कैंसर को रेगुलेट कर सकता था, वो नहीं रेगुलेट कर रहा है सेल डिवीजन को, और सेल डिवीजन बढ़ते गया और कैंसर का कारण बना। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, थर्ड कारण देखते हैं। थर्ड में जब हम देखते हैं तो ये आता है आजकल केमिकल यूज इन क्रॉप्स। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी फर्टिलाइजर के बिना आजकल कोई खेती नहीं हो पा रही, और ये मेन कारण मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा जो कैंसर का कारण बन रहा है वो यही कारण है कि बहुत सारे, अब एक सर्वे में ये आया है कि 10 में से 4 आदमी कैंसर से पीड़ित हैं।
मतलब अगर हर एक 10 आदमी के, अगर आप एक 10 आदमी के समूह को देखें, उसमें से 4 आदमी ऐसे निकलेंगे जिनको कैंसर है। ये एवरेज डाटा है पूरे वर्ल्ड में। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है क्योंकि जो हम फूड के बिना तो कोई रह नहीं सकता है, और फूड हो गया कंटामिनेटेड केमिकल से, और केमिकल गया कोई ऐसे जीन को ही उड़ा दिया जो सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा था, हो गया ये कैंसर का कारण बन गया, और कैंसर हो रहा है, फैल रहा है। और सबसे कम कोई ध्यान देता है तो इसी पे, कोई कुछ मिल गया उठाकर खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है आने दो, खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही कारण बनता है कि हम लोग कैंसर का शिकार बन जाते हैं। और एक बार हुआ तो आप समझ ही रहे हैं कि इसका तो ट्रीटमेंट है नहीं। तो ज्यादातर हम लोग को करना क्या चाहिए, इससे हम बच कैसे सकते हैं? एक बार हुआ तो बचने का तो चांस मुश्किल है, लेकिन वो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। अच्छा, प्रिवेंशन क्या हो सकता है? प्रिवेंशन सबसे पहला बात, फूड पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। ऑर्गेनिक फूड जितना ज्यादा हो सके अपने खेत से खाएं, जो मिल रहा है ऑर्गेनिक तरीका से हुए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेकंड, अगर जेनेटिक है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फास्ट फूड ये सब हम लोग का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें इनर्ट गैस का मात्रा ज्यादा होता है, जिसको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल ऐसे मिलाए जाते हैं जो कि हमारे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। तो इससे भी बचना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैंसर के बारे में एक छोटा सा सेशन, मगर बहुत डिटेल में हमने कुछ समझाया कि कैंसर होता क्या है, कैसे होता है, कैसे कंट्रोल यूज करता है सेल डिवीजन और कैंसर का कारण बन जाता है। बाकी आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबके पास होना चाहिए। लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।